हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरह से साइबर क्राइम क्या है उसको पहचान सकते हैं, सेफ कैसे रह सकते हैं, जो डेली बेसिस पे साइबर क्राइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे आप सेव कर सकते हो, अगर किसी फ्रेंड्स के साथ आपके या किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कहाँ पर अपील कर सकते हो। ज़्यादातर केस में अभी जैसे हो रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, किसी ऐप के थ्रू पैसे कर लिए या आपने कोई सट्टा मार्केट करने के बाद अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसके लिए क्या रेमेडीज हैं, मैं एडवोकेट दीपक पूरी डिटेल्स के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियली होने वाली है। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली साइबर क्राइम है क्या। सबसे पहले जब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली साइबर क्राइम है क्या, तभी हम सेफ रह पाएंगे। किस तरह के लिंक पर क्लिक करना है, किस तरह के लिंक पर नहीं करना है, फिशिंग क्या होती है, किस तरह से साइबर फ्रॉड जो करते हैं, जो लोग साइबर क्राइम करते हैं वो किस तरह से आपको फंसा लेते हैं, आप किस तरह से सेफ रहोगे। बाई चांस अगर ऐसी गलती कर ली बाई मिस्टेक आप लोगों ने, तो किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हो, अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी मैंने, जिस तरीके से मैं आपको जिसमें भी बता पाऊंगा कि एक्चुअली अगर साइबर क्राइम क्या है। बहुत सारे लोग आज भी ये नहीं जान पाते कि साइबर क्राइम है क्या। तो सबसे पहले जानना ये है कि साइबर क्राइम है क्या, क्योंकि अगर लोगों को यही नहीं पता साइबर क्राइम है क्या चीज, तो वो बचेंगे किस चीज से। उनको नॉर्मल लगेगा कि ये तो ऑनलाइन होता ही है। अभी आधे से ज्यादा बंदे ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे मुझे अप्रोच करते हैं, वो जानते ही नहीं थे कि उनके साथ ये गलत होता, उन्होंने नॉर्मल सिंपल समझ के उसको क्लिक कर दिया। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि जहां पर ये बैंक से रिलेटेड होंगे, अगर हम बैंक की स्पेलिंग को चेक करते हैं तो बैंक होता है BANK। तो इस वाले ए को मान लो HDFC या किसी और बैंक की साइड है .com.in समथिंग। तो जो लोग ये फिशिंग एक्टिविटी, फिशिंग बोलते हैं कि जैसे नॉर्मल हम लोग फिश पकड़ने के लिए कटवा डालते हैं, वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं वो भी इस तरह की एक्टिविटी करके आपको फंसाते हैं। तो किसी को फंसाने वाली एक्टिविटी को फिशिंग बोलते हैं। वो क्या करते हैं, इस बैंक की जगह अल्फा का यहाँ पर नॉर्मल यूज कर लेंगे, जो सिमिलरली ए की तरह होता है। अगर आप अपना देखेंगे डिवाइस को या अल्फाबेट को देखेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर में अल्फा समथिंग लाइक ए। तो अगर कहीं पर बैंक लिखा है बैंक समथिंग .com, तो अगर वो बैंक अल्फा NK.com यूज कर रहे हैं, उसका लिंक आपके पास आ रहा है किसी नाम से, तो ये बहुत ही हार्ड है कि आप एकदम से कैच कर पाओ। जो लोग जानते हैं वो कर सकते हैं, अवेयरनेस है जिनको, वो कैच कर सकते हैं, वो सेफ हो जाते हैं इस चीज से। मगर जो लोग अभी भी नहीं जानते या उतने एक्टिव नहीं है, वो टेक से भी नहीं है, इंटरनेट से भी नहीं है, वो बेचारे फंस जाते हैं, उनके साथ फिर फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को जानकारी प्रोवाइड करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल पाए कि साइबर क्राइम क्या है। एक सेकेंडली, आप सेफ कैसे रह सकते हैं, कि ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज हैं या कौन कौन से मेथड्स हैं सो दैट यू कैन सेव फ्रॉम द साइबर एक्टिविटीज, जो साइबर क्राइम एक्टिविटीज है। थर्ड, इन केस अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप अपना पैसा कैसे रिकवर कर सकते हैं, आप अपने आप को सेव कैसे कर सकते हैं। फोर्थ, जो लोग अगर चाहते हैं कि अगर ये हम डिस्कस करेंगे साइबर सेल में बात जाएगी, पब्लिक को पता चलेगी, तो किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो बिना किसी को अपनी आइडेंटिटी बताए हुए। ठीक है। और 5, बीइंग एडवोकेट, की कैसे आप एक वकील की हेल्प ले सकते हो जो आपकी मदद कर सकता है आपके रिकवर करने के लिए डैमेजेस को। तो उसी चीज पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं डिस्कस करने से पहले छोटा सा एक बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता, कि फास्ट चलेंगे सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या क्या है साइबर क्राइम। ठीक है, तो अगर साइबर क्राइम की यहाँ डेफिनेशन में अगर हम देखते हैं तो कोई भी ऐसी ऑनलाइन फ्रॉड एक्टिविटीज जिसमें आपका लॉस हुआ है या आपकी किसी भी तरह की आइडेंटिटी को यूज करा गया है, आपका अकाउंट को यूज करा गया, आपकी आइडेंटिटी किसी ने कोई और फोटो लगा के कर दी। अभी आइडेंटिटी थीफ का एक को बताता हूँ, बैंक के सिलसिले में एक कुछ कॉलें आ रही हैं। उन लोगों को क्या होता है, एक टास्क दिया जाता है ऑनलाइन, वो किसी ग्रुप पे दे देंगे जहां पे आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, ज्यादातर टेलीग्राम पर मिल जाता है। उसमें क्या होगा कि आपको बोलते हैं टास्क कंप्लीट करो और आपको एक्स नंबर ऑफ अमाउंट आएगा। लॉजिकली देखा जाए तो वो यहां तक, इस स्टेज तक कि आपको एक टास्क मिला, टास्क मिलने के बाद आपको एक्स नंबर ऑफ अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, यहां तक कुछ भी गलत नहीं है। तो बंदा क्या करता है ऑनलाइन, अगर कोई सर्वे आते हैं, जैसे कि अगर मार्केटिंग वाले को देखो तो वो क्वेश्चनरी निकालते थे मार्केटिंग रिसर्च के लिए, सर्वे करने के बाद पैसा देते थे। तो सेम वैसे ही ऑनलाइन सर्वे है जो पहले कभी हुआ भी करता था। तो यहां तक कोई गलती नहीं है, लेकिन अब आपको पैसा आएगा तो उसके लिए वो आपको एक फॉर्म देते हैं कि आप उसमें नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पैसा जिस अकाउंट में मिलाना है उसकी डिटेल्स और नंबर। तो यहां तक भी फिर भी कोई गलत नहीं है अगर जेन्युइन है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इस चीज को दिखाकर आपसे आपकी पूरी डिटेल ले ले रहे हैं। होता क्या है, उसके बाद आपका अकाउंट का मिसयूज किया जाता है, आपका अकाउंट बंद हो गया,
आपका फोन बंद हो गया। जब फोन ऑन हुआ 24 घंटे या 2 दिन के बाद पता चला उसमें 1-2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। जिस ग्रुप के थ्रू आपको ये लालच दिया गया था वो ग्रुप ही नहीं है। जिस वेबसाइट पे आपने अपनी डिटेल डाली थी वो वेबसाइट ही नहीं है, और वो वेबसाइट याद भी नहीं होती लोगों को, तो बताएंगे क्या। तो सिंपली ये क्लियर करना या ये एक तरीके से प्रूव करना कि हमने ये किसी एक्टिविटीज टास्क के थ्रू हमने अपनी डिटेल दी थी और हमारे साथ इस कारण ये बड़ा हार्ड मुश्किल हो जाता है किसी भी केस में। तो सबसे पहले आप ही आते हो कि आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन आया, आपके अकाउंट से गया, तो आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपको क्लियरिटी देनी पड़ती है। ये आइडेंटिटी, आपका कार्ड लगा के आपने ये सारी चीजें है ना। फिर जाएंगे हैकिंग के ऊपर। किसी ने एक्चुअली अभी इसमें क्या होगा, अब हैकिंग के केस में आपको पता ही नहीं है, आपकी डिवाइस किसी ने हैक कर रखी है, आपका डेटा, आपका पासवर्ड, आपकी चीजें हैक कर रखी है, या मे बी आपके बैंक के पासवर्ड या जो भी चीज हैक की उसके हिसाब से उसका मिसयूज कर लिया। ये नहीं तो फिर एक मालवेयर या फिर ट्रोजन या ऐसा एक एंटीवायरस या वायरस डाल दिया वहां पर जो आपके एंटीवायरस ने नहीं पकड़ा, जैसे है ना, और आपकी चीजों की वहां से चोरी, अपने आपके सिस्टम को यूज करके कुछ फ्रॉड कर दिया ऑनलाइन, है ना। ये सारी चीजें जो साइबर क्राइम के इसमें आती है। तो छोटी छोटी चीजें के हिसाब से मैंने इसमें डाली है, और भी है, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा, है ना। एक एक करके हम इसमें देखते हैं और क्या क्या है। देखो सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर चलती है हैकिंग, जो मैंने आपको बताया, आपका सिस्टम को किसी तरीके से मिसयूज कर लिया, हैक वगैरह करके, और ये सारी एक्टिविटी कर ली। फिशिंग भी इसके अंदर आती है। आपका सिस्टम हैक किया, किसी दूसरे को दूसरा लिंक भेजकर उसका मिसयूज कर लिया, आप उसमें पकड़े जाओगे। कोई एंटीवायरस नहीं था या वायरस डाल के वहां पे आपका यूज कर लिया, नेटवर्क कर लिया, सिस्टम कर लिया, डेटा फ्रॉड कर लिया, आइडेंटिटी चुरा ली, कोई अनऑथराइज एक्सेस लेके वहां पर कुछ भी क्राइम कर दिया, ये सारा आएगा हैकिंग के अंदर। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, जिस बंदे ने किसी का बैंक को यूज करके करोड़ों के ट्रांजेक्शन करके वहां से गायब हो गया, सारे लिंक हटा दिए, तो ऑब्वियसली उसने किसी और का ही सिस्टम यूज किया होगा। तो वो भी पहले उसने किसी का सिस्टम हैक किया, फिर किसी का बैंक अकाउंट हैक किया, फिर उससे पेमेंट मंगाई, फिर कैसे निकाल ली वो जाने, उस हिसाब से वो सारा इसमें आया। आइडेंटिटी का मैंने बता दिया, बहुत सारे लोग फेसबुक पे चलाते थे पहले, पर जब से फेसबुक का जो है केस हुआ था, जब ट्रम्प बने थे राष्ट्रपति, उस केस में है ना, कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी के साथ, क्योंकि उन्होंने वहां पर थोड़ी हेल्प की थी उनको प्रमोट करने के लिए, तब से आप फेसबुक पर फेक अकाउंट भी नहीं बना सकते, वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होता था। पहले जो अब जितनी भी मिलती थी ना, क्या नाम है, बेबी गर्ल्स टाइप की, लड़का बैठा पीछे, अब ना वीडियो के थ्रू वेरिफिकेशन होता है, लिंक आएगा वीडियो के थ्रू, आपकी गवर्नमेंट आईडी जाएगी, केवाईसी वेरिफिकेशन वीडियो के थ्रू होगा। तो अब ना ये आइडेंटिटी थी वाला सिस्टम रहा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी पुराने अकाउंट पे इमेज चेंज करने के बाद करते हैं। इसका एक और मेन ऑप्शन है यहाँ पर है कि बहुत सारे लोगों को पहले मैसेज जाते थे, एक आईडी बना ली लोगों की किसी कॉमन नेम से, फिर उनके दोस्तों को कलेक्ट करा, फिर उनसे पैसे उधार मांगने शुरू कर दिए। नहीं मांगते तो वो क्या करते हैं कि फिर उनके दोस्तों को, परिवार को गंदे गंदे फोटो भेजने के लिए कोशिश करते थे। वो सब इसमें आता है। रैनसमवेयर एक वायरस है, बहुत पहले इसका अटैक करा था सन 2017-18 में सिस्टम हैक करने के लिए। बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्री या मीडियम या जो लार्ज बिजनेस ग्रुप है उनको अटैक करके उनकी आइडेंटिटी, उनका कंप्यूटर फ्रीज कर देते हैं, फिर उनसे एक पैसा मांगा जाता है कि हम इसको ये आप पैसा दोगे तो हम इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, देखो इंडिविजुअल यानी बिजनेस ग्रुप के लिए भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है। साथ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी या कोई आपकी वीडियो बना के पोर्नोग्राफी की या कम फोन में सेव करने के बाद आपको ब्लैकमेल करता है, तो वो भी इसके अंदर है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी चैट करेंगे थोड़े टाइम के बाद, उसके बाद तुमसे कुछ वीडियो दिखाएंगे ऑनलाइन, फिर आपकी वीडियो बना लेंगे, फिर आपसे पैसा मांगते हैं। ज्यादातर ये फ्रॉड जो होता है ना, कि किसी लड़की की वीडियो दिखाकर आपकी रिकॉर्डिंग कर ली और उसके बाद पैसा मांगा, ये ज्यादा बुजुर्ग लोगों के साथ होता है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो शर्म के मारो वो पैसा दे भी देते थे कि चलो जान छूटे, है ना। तो उस केस में भी अगर ऐसा कुछ है तो आप अप्रोच कर सकते हो किसी भी अच्छे साइबर सेल के इंस्पेक्टर को, ठीक है, आईओ को, या अच्छे से एडवोकेट को, जिससे जो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हर साल ये ईयरली डेटा है, करेक्ट नहीं है, इससे ज्यादा ही होगा, पर फिर भी मैंने कोशिश की है। 1 मिलियन जो साइबर अटैक होते हैं एवरीडे, 1 मिलियन, आप समझो 1 मिलियन कितने ज्यादा है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर लैकनेस है नॉलेज की साइबर अटैक जो होते हैं क्या क्या होंगे, ये साइबर क्राइम क्या है, कैसे सेफ रहें, वो अभी तक अवेयरनेस नहीं है। इंटरनेट तो यूजेस बढ़ रही है, 5G तक पहुंच गए,
इंटरनेट बढ़ रहा है तो लोगों की प्रेजेंस भी ऑनलाइन बढ़ रही है। घर में 4 बंदे हैं तो चारों अलग अलग फोन लेके बैठे रहते हैं, कुछ तो 8 लेके बैठे रहते हैं सुबह शाम। ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ रही है, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं, फ्रॉड बढ़ रहे हैं। यही है, देखो कितना हैवी डेटा है, 1 मिलियन साइबर अटैक पर डे, ये पर डे का डेटा है, ठीक है। सेकंड देखा जाए तो एनुअली एक रफ आइडिया है, $6 ट्रिलियन, ये टी फॉर ट्रिलियन है, $6 ट्रिलियन का जो है नुकसान है, ये एक एनुअल डैमेज है ऑनलाइन साइबर क्राइम के थ्रू। सेकेंडली जो 60% टारगेटेड होते हैं, देखो उनका भी क्या है ना, एक्चुअली प्लानिंग करके वो लोग करते हैं। अब किसी फकीर को टारगेट करके क्या कर लेंगे चवन्नी निकाल के, तो वो क्या टारगेट करते हैं, उनका भी कन्वर्जन चांस कितना है, किसको क्या करते हैं, हर कोई उनके बस में आता भी नहीं है। तो इनका जो सबसे ज्यादा जो टारगेट होता है वो स्मॉल बिजनेस ग्रुप, क्योंकि वो ना स्टार्टअप जितने भी होंगे, वो स्टार्टअप क्या होंगे कि अभी नई नई चीजों को रिकवर कर रहे होंगे, उनके पास वर्क प्रेशर ज्यादा होगा, वो अपने काम में ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे रादर देन कि कोई ऐसी चीजें आए। इनकेस ऐसी चीजें आए वो भी पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि चल यार अपना काम उधर ध्यान देना, इन चीजों में क्या देना है ना, तो वो लोग जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए साइबर अटैक 60% होता है स्मॉल और मीडियम साइज के जो बिजनेस है। तो वैसे तो सबके लिए है, लेकिन उनका जो अप्रोच है उसके हिसाब से वो लोग अटैक करते हैं, जिससे कि वो अपना जो उल्लू सीधा कर पाए। और जो रेमेडी, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस चीज पे अब सतर्क है, हर एक चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। आप देखते भी होंगे, अगर आपके पास बैंक का भी मैसेज आ रहा है आपके अपने पर्टिकुलर बैंक का, तो नीचे जो है आप देखोगे गवर्नमेंट की .go.in करके आपको एक साइट आईडी आएगी, वेबसाइट साइबर क्राइम से रिलेटेड, कि अगर फ्रॉड है तो उस पर भी अपील कर सकते हो। बाकी और भी उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की हैं। इतने जो साइबर क्राइम वाले जो थाने हैं, साइबर सेल्स जो है, वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे पुश्तैनी लगा के बैठी हुई है, मगर इनकी तादाद इतनी है कि भाई इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसीलिए सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद को सेफ कर पाओगे, नॉलेज होगी, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। उनके पास भी इतना चिट्ठा होता है कि आज मेरा बैंक फ्रॉड हो गया, आज मेरे पैसे चुरा लिए, आज मेरी आइडेंटिटी चुरा ली, मेरे को मैसेज कर रहा है ना। ये इंडिविजुअल को करते हैं, बिजनेस वालों को करते हैं, मैंने दोनों बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो एक बहुत जबरदस्त बर्ड है और आपने सुना भी होगा, और इसको एक बार और भी ज्यादा नेट पर सर्च करके समझना। देखो मालवेयर अटैक तो हमें समझ में आता है कि मालवेयर एक टाइप्स ऑफ क्या है, वायरस है। मालवेयर, रैनसमवेयर, टॉर्जन, ये वायरस है, आपके सिस्टम में वायरस फैला के वो आपकी कुछ जो होते हैं पासवर्ड हैक करेंगे, या आइडेंटिटी थोड़ी ना नॉलेज वहां से निकालेंगे और अकॉर्डिंगली वो हैक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कैसे करेंगे। बहुत सारी ऐसी फ्री ऐप है, जब आप अपना फोन उसको यूज करते हो तो उस थीम्स मिलती है, जैसे फोन पर आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा, फ्री थीम होंगी, आपसे पूरा एक्सेस का कंट्रोल पूछेंगे वो, आपने एक्सेस का कंट्रोल लिया। अब सपोज करो किसी एक्स बंदे ने अपने कीवर्ड को चेंज कराया, एक थीम अप्रोच कर ली कि मुझे ये थीम अच्छी लग रही है, एक्यूरम की है या कोई और लोड से रिलेटेड है या नई लेटेस्ट थीम है, आपने अपने फोन पे डाल दी, फ्री थी, आपने इंस्टॉल कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक्सेस भी पूरा दे दिया। अब आप जो जो टाइप कर रहे हो फोन पर, सारे मैसेज का थीम तो उनकी है, आपके कीवर्ड का पूरा बैकअप वो लोग वहां पर रख रहे हैं अपने पास। आप उसमें ईमेल के पासवर्ड डाल रहे हो, आप ऑनलाइन जो यूपीआई कर रहे हो उसके पासवर्ड डाल रहे हो, सारा एक्सेस उनके पास जा रहा है। तो कभी भी एक्सेस नहीं देना पूरा, पैसे लेके जेन्युइन चीजें लेनी है, फ्री पे विश्वास नहीं करना। कहानी यहीं से शुरू होती है जहां से आप लोग फ्री वर्ड से जुड़ जाते हो, और उस फ्री के चक्कर में फिर आप इतना ज्यादा पुलिस वालों को, वकीलों को इतना दे जाते हो कि वो फ्री वर्ड से नफरत ही हो जाती है ना। तो साइबर अटैक में या मालवेयर अटैक का मैंने बता दिया, एंटीवायरस से रिलेटेड। सोशल इंजीनियरिंग है लेटेस्ट वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसमें क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियर बीटेक वालों को नहीं है, ये सोशल इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे अभी चल रही है। इसमें क्या आएगा, ईमेल की फिशिंग कर दी, आपके स्पेयर पार्ट से कर दी, क्लोनिंग कर दी वहां पर, है ना, या ऐसी चीज कर दी आपको पता ही नहीं चला, कितना अच्छे तरीके से आपको फंसा लिया गया। तो इन सारी चीजों के लिए सोशल इंजीनियरिंग है। इसके लिए देखो फेक वेबसाइट बना ली, जैसे मैं ए और ए का अंतर बता रहा था, है ना, कोई ट्रिक यूज कर ली ऐसी आपको फंसाने के लिए। आपको अभी आप एक ऐड देखना, अभी गर्मी हो रही है, जैसे मान लो अभी मुझे भी दिख रहे होंगे पसीने लग रहे हैं, नहीं, अब गर्मी किसी को लग रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, तो लोग आप कूलर सर्च करते हैं, एसी सर्च करते हैं। आज ही अभी इस वीडियो के साथ साथ आप सर्च करके देखो, आपको कूलर ऑनलाइन या एसी ऑनलाइन, आपको 10 ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जिनमें से एक फेक चल रही होगी या 2।
अब आप उसको कैसे कर पाओगे प्रैक्टिकली, हालांकि आज पहली वीडियो है तो मैं सिर्फ ये एक्टिविटी बताने की कोशिश पे जा रहा हूँ। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको दिन का या वीक में 2 वीडियो 1 वीडियो देके आपको अवेयर करता रहूँ जितनी मेरे को नॉलेज है, ताकि आप साइबर सेफ रहे, आप किसी फिशिंग या ऐसी एक्टिविटी में ना फंसे और अपने आप को सेव कर पाए। उसमें क्या करते हैं आजकल कूलर में जितने लोग, अब उसमें क्या जाना है, मान लो एक कूलर है, उसका ना जो एक्चुअली प्राइस है 10,000 रुपए है, Amazon उसे 10,000 में बेच रहा है, फ्लिपकार्ट उसे 10,500 में बेच रहा है, कोई और साइड है उसको 995 में बेच रही है। देखो 500-600 का अप डाउन हो सकता है। अब ये 3 तो ब्रांड है, इनके साथ साथ 2 ब्रांड और 3 ब्रांड आपको और मिले, ये क्या कर रहा है 8,000 में दे रहा है, ये क्या कर रहा है 11 में दे रहा है। चलो ये भी चलता है कि 1-2 हजार नीचे ऊपर हो सकता है ना, लेकिन एक ऐसा बंदा आपको जरूर मिलेगा जो 5,000 में दे रहा होगा। अभी सर्च कर लो, जो 5,000 में आपको दे रहा है वो क्या करेगा, जब आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, कूलर वही है, इमेज वही है, सेम जो यहाँ पर है, वो आपसे क्या करेगा, ऑनलाइन पे करो। ये लोग तो कैश ऑन डिलीवरी दे रहे होंगे। जो बंदा आपको ऑनलाइन पे करा रहा है, नई वेबसाइट है, सस्ते में दे रहा है, 100% आपके साथ क्राइम होने जा रहा है। तो वो फिशिंग एक्टिविटी है जो मैं आपको बता रहा था कि सोशल इंजीनियरिंग के अंडर आती है, फेक वेबसाइट बनाने का फिशिंग के लिए। आपने यहाँ ऑनलाइन पेमेंट कर दी, फिर अगली गर्मी आई, फिर और अगली गर्मी आई, फिर और अगली गर्मी आई, मगर कूलर नहीं आया, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी इसमें रहेगी। ओके, एक चीज और होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा इतना ज्यादा आसानी से समझने वाली चीजों में नहीं है। अभी देखता हूँ क्या हुआ, डिस्प्ले बीच बीच में चेंज हो गया, ज्यादा नहीं, बीच में थोड़ी सी और इस वीडियो को चलाएंगे, बीच में फिर वो बताएंगे। देखो DDoS अटैक, ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसको इतना ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज के लिए बहुत सारी चीजें इसमें। क्या किसी भी वेबसाइट को ना, अच्छा इसको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, इसको भी रहने दो, इस वाले को अभी नहीं, आप इन दोनों पे ध्यान दो। सबसे ज्यादा मालवेयर वेबसाइट अपनी सेफ रखो, कोई फालतू की ऐप मतलब इंस्टॉल करो, सोशल इंजीनियरिंग से बचो, लालच में मत आओ। जिस चीज का एक्चुअली दाम 10,000 है तो वो आपको 9500, 9,000, 11,000 के बीच में मिलेगी, 5,000 में कोई नहीं दे सकता। अगर कोई ऑनलाइन ले रहा है तो फिर वो अपना फंसना, मेरा नंबर दिया फिर उसको खटखटाओगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये देखो इंपॉर्टेंट है, कोई आपको ऑनलाइन ठगने के बाद अगर आपको थ्रेट्स दे रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, आपसे कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड डिमांड कर रहा है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने किसी आसपास के थाने में जाके कंप्लेन करनी है। अगर साइबर थाना है तो उसमें जाना है आपको, ठीक है। और इसको छुपाने का फायदा नहीं है, घर में बड़े हैं, अगर बच्चे हो तो उनके साथ भी डिस्कस करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई ऑनलाइन अगर इस तरह की एक्टिविटी में फंसा के कर सकता है, आप डरोगे तो उनका जो है वैसी हिम्मत बढ़ेगी। आप साफ बोलो, कोई आपकी गलती नहीं है, गलती हो भी गई है तो गलती होती है इंसान से, ऐसा तो नहीं है, तो उस चीज़ को क्लियर करो रादर देन कि उसको छुपा के ब्लैकमेलिंग में फंस जाओ, ठीक। फिशिंग डेटा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। आपको क्या करना है, देखो अपने जो भी पासवर्ड है तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखो। आपकी कोई डिवाइस में लॉन्च करेगा, घुसने की कोशिश करेगा आपकी ऐप के अप्रूवल के बिना, अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया है तो वो बहुत ही मुश्किल है उन लोगों के लिए कि अंदर जाना, ठीक है। ये सेफ्टी के लिए ए करके रखो। अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेट करके रखो। बंदे आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा बनते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके या कोई और भी उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप आती हैं कि इस तरह से फोटो करके आपको बंदा है कुछ और कि शाहरुख खान बन जाओगे, इस तरह से वो सारी यूज करोगे फ्री की, तो वो सारे आपके सॉफ्टवेयर वो आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद दे रहे हो। जो आपका एक्चुअल में बैंक अकाउंट कनेक्टेड है यूपीआई से, उसमें बैलेंस ज्यादा मत रखो, 2, 4, 5 हजार रुपए रखो। उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में अकाउंट में पैसे मत रखो और उसको हर जगह कनेक्ट मत करो। अगर आपके अकाउंट है तो उसको इस तरह से मैनेज करो कि जिसके साथ ट्रांजैक्शन करनी है उसी में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन रखो, उसमें कम रखो, बाकी अकाउंट में रख सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारे लोग जो ना किसी नाम से रिलेटेड अपने घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, अपने जो है फोन का नंबर, अपने नाम के आगे डेट ऑफ बर्थ लगा दिए। बहुत कॉमन पासवर्ड है, बहुत इजीली ट्रैक हो सकते हैं, बहुत इजीली जो है वो उसको हैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा इसमें, अगर हमें साइबर फ्रॉड से बचना है, साइबर फ्रॉड है क्या वो मैंने आपको बता दिया। फिशिंग हो गया आपका, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, किसी को इमेज देना, किसी के कमेंट करना, लड़कियों को किसी की डांस पर कमेंट करना, वीडियो पर कमेंट करना, ये भी पार्ट आता है उसमें। 66D लगती है, 2000 एक्ट में आते हैं। कौन कौन से एक्ट है सब बताऊंगा आपको। सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है,
केयरफुल ब्राउजिंग होती है, कोई भी फालतू की ब्राउजिंग पे नहीं जाना, एक ही ब्राउजर पर आपको यूज करना है। ज्यादातर इनकॉग्निटेड मोड होता है इनके अंदर, अगर किसी उसको ब्लैक विंडो बोलते हैं, अगर आपको कोई पैसे से लेन देन करनी है तो इनकॉग्निटेड मोड में जाके अपनी नेट बैंकिंग ऑन करना और सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना। तो फॉर टाइमिंग अगर आप ये सारी चीज करते हो तो बचते रहोगे थोड़ी चीजों से। फिर भी बाकी के लिए अभी मैं एक एक करके एक ही वीडियो में बताना बहुत ही बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्ट सीक ये सब सिक्योरिटी इनहेंस योरसेल्फ जी, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अपने आप को सेव करके रखो। इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से अभी लेटेस्ट बंदे साइबर एक्टिविटी क्राइम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनसे कैसे सेफ रहोगे। ठीक है, इस वीडियो में इतने। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।